तो नमस्कार सभी को। और आज जो मैं लेके आया हूँ ये थोड़ा यूनिक भी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं कॉलेज का रिव्यू लेके आया हूँ जिसका खुद भी मैं पार्ट हूँ। और मेरे से पूछ भी रहे थे सब लोग कमेंट्स में कि आप कौन से कॉलेज में हैं। तो जो आपको सामने दिख रहा है मैं इसी कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, न्यू दिल्ली। और आई एम इन अ फर्स्ट ईयर। मैंने अभी इसी साल इसमें एडमिशन लिया था रिसेंटली। और मैंने इसमें निरमा को छोड़कर यहाँ पे आया था और कुछ एनएलयूज भी मुझे मिले थे, वो भी मैंने छोड़े थे और इस कॉलेज को लेने के लिए। इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन थे और लेकिन वो रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज का सबसे अच्छे तरीके से हम पहले रिव्यू करते हैं। तो उससे पहले गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कॉलेज की शॉर्ट क्लिप वीडियो देखते हैं कॉलेज के बारे में। ज्यादा कोई बड़ी मुझे मिली नहीं खास इसकी, क्योंकि फॉर्मली कॉलेज ने कोई दी नहीं है। तो जो है मिली थी बहुत बढ़िया है। एक बार आप वो देखिए और प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस कॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करूंगा और इसका पूरा रिव्यू यूट्यूब पे किसी चैनल पे है भी नहीं अच्छे तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देख ली होगी आप सब लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, ये कॉलेज, हाँ, वैसे ये एक यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का स्कूल है। और ये द्वारका में है, सेक्टर 16 में। और ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में बिल्डिंग दिख रही है, ये इसका फ्रंट व्यू है कॉलेज का। और बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है। मैं जा चुका हूँ, ज्यादा तो नहीं गया हूँ कोरोना की वजह से, लेकिन हाँ 2 बार मैंने विजिट किया है और मुझे बहुत पसंद आया। अपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब था। और कॉलेज ठीक ठाक है, बड़ा भी है, अराउंड 60 एकड़ में है, 60 एकड़ से ज्यादा में है। तो कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हॉस्टल वगैरह सब बहुत बढ़िया है। लेकिन वो सबको एक एक करके हम जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अबाउट कॉलेज। तो स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये कॉलेज 2001 में आया था। तो इस कॉलेज को अब 21 ईयर्स हो चुके हैं। तो मतलब जो आपका एलुमनी बेस है बहुत ही ज्यादा होने वाला है और बहुत ही इसका एलुमनी बेस है भी बहुत ज्यादा बड़ा। और इवन कॉलेज भी हर साल मीट कराता है एलुमनी की। मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी है और सिर्फ 5 मिनट की वॉक चलना है आपको। आप मेट्रो स्टेशन पे मिल जाएगी पास में ही। एयरपोर्ट भी ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 26 मिनट्स की दूरी पे है। और दिल्ली में जो कोई कॉलेज है वो भी द्वारका मेन सिटी के अंदर। तो दिल्ली में कॉलेज होने का कोई फायदा यही होता है कि आपको मतलब ट्रैवलिंग में कोई टाइम ही नहीं लगता और बस स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है, उसके लिए भी बस आपको 10 मिनट ही चलना होगा। तो ये तो इसके कॉलेज के ट्रैवलिंग वगैरह का सिस्टम था। अब हम देख लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड। तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं? तो पहला है बीएलएलबी, दूसरा बीबीएलएलबी, एलएलएम और पीएचडी। और मैं बीएलएलबी का पार्ट हूँ, मैंने बीएलएलबी किया है। और यहाँ पे जो सीट्स हैं उसको भी अभी हम देखेंगे। तो इसमें एलएलएम 2 तरीके का होता है, एक वीकेंड वाला होता है, एक रेगुलर भी होता है। नाउ एडमिशन। तो इसमें जो बीएलएलबी की सीट है वो 60+ है, अराउंड 60 के अराउंड ही होती हैं। और बीबीए की होती है तो 40 की अराउंड सीट्स होती हैं। तो जो आपका बैच होता है टोटल, उसमें ऑल ओवर अराउंड 100 स्टूडेंट्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा बैच नहीं है, जिसका एक फायदा भी होता है आपको प्लेसमेंट्स में। और
जो भी इसके एडमिशन होते हैं वो क्लैट के बेसिस पे होते हैं। पहले आपको क्लैट का एग्जाम भरना होता है और क्लैट का रजिस्टर एप्लीकेशन आईडी ही से आपको जो इसका आईपी अपना फॉर्म भरवाया जाता है, आईपी अपना फॉर्म भरवाते हैं, उसमें क्लैट की एप्लीकेशन आईडी डाली जाती है। तो उसके लिए अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्लैट में क्लैट देना बहुत जरूरी है, और जब आप क्लैट देंगे तभी आप आईपी का यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर पाएंगे। और ये अपने एग्जाम नहीं कराएगी, ये पहले अपने कराती थी आईपीयू सीईटी नाम से, लेकिन अब ये अपने एग्जाम नहीं कराती है। तो अब जो मेरिट बनती है क्लैट के बेस पे उसी को यूटिलाइज करती है एडमिशंस के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि इस कॉलेज में रिजर्वेशन है दैट इज अराउंड 85% फॉर दिल्ली कैंडिडेट। जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनके लिए 85% रिजर्वेशन है। तो हम आउटसाइड दिल्ली के लिए बस 15% सीट्स रह जाती हैं, एंड आई एम एन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। तो उसके लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो थोड़ी हाई होनी चाहिए। इसलिए जो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रैंक काफी अक्सर हाई होती है, लाइक अराउंड आप ले लीजिए 1500 के बिलो ही होनी चाहिए, तभी आपको ये कॉलेज मिल पाता है अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट में हैं। और जो दिल्ली कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रैंक अराउंड 2000 और 3000 के बीच रहती है। तो यहाँ पे 85% रिजर्वेशन है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है इस कॉलेज का। बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा रिजर्वेशन भी है दिल्ली कैंडिडेट के लिए। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, जो कि सिर्फ 79,000 है पर एनम। ट्यूशन फीस देख लीजिए 58,000 है। यूनिवर्सिटी चार्जेस जो 15,000 पर एनम होता है। फिर ये सारे के एलुमनी एसोसिएशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब वन टाइम वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको जो पे करना होता है पर ईयर वो होती है 73,000। फर्स्ट ईयर में जब आप पे करेंगे तो वो होगी 79,000, और उसके बाद हर ईयर आपको 73,000 पे करना होता है। तो जो फीस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे ज्यादा फायदा यही आने वाला है गाइज आपको। अगर एज कम्पेयर टू एनएलयूज देखा जाए, निर्मा देखा जाए, सिम्बोसिस देखा जाए, जहां आप मतलब ईयर के 3 to 4 lakhs फी पे करते हैं, एज कम्पेयर टू दैट इसकी फीस बहुत कम है। और यही मेरा एक रीजन भी था निर्मा को छोड़ना। निर्मा में हो गया था, निर्मा में मैंने क्लासेस भी अटेंड कर ली थी 2 वीक के, लेकिन जो निर्मा में था वहां पे हॉस्टल नहीं थे और फिर फीस भी नहीं बहुत ज्यादा हाई पड़ रही थी। अगर बिना हॉस्टल के रहता तो वो अराउंड 5 लाख पड़ जाती पर एनम, लेकिन यहाँ हॉस्टल के संग भी आपकी 1.5 लाख के अंडर पड़ेगी। तो ये इस कॉलेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, वो सिर्फ 73,000 पर एनम होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पीछे का बैकग्राउंड मैंने लिया है, ये सेकंड गेट है कॉलेज का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। सेमिनार हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल, क्लासरूम भी काफी अच्छे बने हुए हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है। और जो हॉस्टल अवेलेबिलिटी है वो दोनों हॉस्टल अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, और ये आईपीयू के कुछ ही कैंपस में, आईपीयू यूनिवर्सिटी के कुछ ही लॉ कैंपस में हॉस्टल अवेलेबल है, जैसे कि विप्स में नहीं है या और जो कैंपस उनमें नहीं है, लेकिन मेन कैंपस में आपको मिल जाती है। और वो भी दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मिल जाती है। इन कैंपस कैंपस के अंदर ही मिलता है आपको हॉस्टल, और उसकी भी प्राइस ज्यादा नहीं है, दैट इज 64,000, अराउंड 64,000 ही होती है। अगर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है इस साल, हो ना हो वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जो था वो 64,000 थी, और इसमें मेस फीस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड ही है। और मैंने रिसर्च भी किया था और जो रिव्यूज पढ़े थे हॉस्टल के फूड क्वालिटी के बारे में, वो अच्छा रिव्यू मिला था। मतलब बच्चों ने अच्छे रिव्यू दिए थे मेस की फूड क्वालिटी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि मेस की फूड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, तो यहाँ की जो मेस की फूड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया मिल जाती है आपको। फिर ये देखिए इवेंट्स, इसमें तो भाई साहब कोई कमी है ही नहीं। आपको इवेंट्स बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। बहुत सारे कल्चरल कमिटीज एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा कल्चरल कमेटी, और बहुत सारे कल्चरल फेस्ट वगैरह होते रहते हैं। अनुगूंज नाम का काफी ज्यादा फेमस इसका एक फेस्ट है जो हर साल होता है, और उसमें बहुत वो 3 दिन तक चलता है और काफी ज्यादा इवेंट्स होते हैं उसमें। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये उसी के कुछ ग्लिम्पसेस हैं, कुछ पार्ट मैंने इसमें से इमेजेस निकाले हैं कॉलेज से, और देख सकते हैं बहुत सारे थे, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर थे। और इवेंट्स भी कराता रहता है कॉलेज, वर्कशॉप भी कराता है, बड़े बड़े लोग मतलब गेस्ट लेक्चर्स भी कराते रहता है। तो
काफी सही है, रहता है। कल्चरल फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखें, वो भी बहुत लाजवाब है। स्पोर्ट फैसिलिटी मतलब लाइक सारे के इंडोर आउटडोर क्रिकेट वगैरह सारी की सारी है। और यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं। बाकी जो नेशनल लेवल वगैरह पे चलते हैं यहाँ, उसमें भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, कॉलेज वाले भेजते हैं। और एक्टिवली पार्टिसिपेंट जो स्पोर्ट्स कमेटी है वो भी एक्टिवली काफी एक्टिव रहती है, तो वो भी हेल्प करती रहती है। तो स्पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है, उसके भी इवेंट्स होते रहते हैं और इंटर कॉलेज भी होते रहते हैं। इसमें कल क्रिकेट कंपटीशन, फुटबॉल, बैडमिंटन, और हर चीज के लिए दो दो कोर्ट भी बने हुए हैं, जैसे कि आप उस इमेज में देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले ही। लेकिन इसमें ये चीज है, ये पर्टिकुलर सिर्फ आपके लॉ कॉलेज का नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑल ओवर है, मतलब उसमें इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सब रिलेटेड है। तो ये उन सबका है, लेकिन हाँ पर कॉलेज में ही है, तो वो भी एक है कि हम भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट की नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा था इन डिटेल कि ये पर्टिकुलरली सिर्फ लॉ वालों के लिए ही नहीं है, ये सबका है मतलब यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज हमें नोटिस रखनी चाहिए। अगर हम कमिटीज क्लब सोसाइटी की बात कर ले तो उसकी भी कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। क्लब काफी ज्यादा वो भी का मूड कोर्ट सोसाइटी, कल्चरल कमिटी, डिबेट सोसाइटी, डांस म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, नेचर क्लब है, हेरिटेज, ड्रामा, डिबेट, मतलब जितने भी लॉ स्कूल में, लॉ कॉलेज में होने चाहिए या जितने भी कॉलेज में होने चाहिए, सारे क्लब्स हैं। बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं, ड्रामा क्लब हो गए, जिनके मैंने नेम यहाँ लिखे भी नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज और क्लब्स हैं और वो एक्टिवली इवेंट्स कराते रहते हैं और यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि ये पीछे मैंने बैकग्राउंड में लगाया, ये वहीं का ही है, जो फेस्ट है उसी का एक पिक लिया था मैंने। और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी काफी अच्छे से होते रहते हैं। मतलब लाइक अभी ही जब मैं कॉलेज में हूँ तो आते रहते हैं मूड कोर्ट कंपटीशन के लिए। और बेसिकली सेकंड ईयर से ऑनवर्ड हम लोग हो जाते हैं एलिजिबल पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर को लिए भी अलाउड है, अगर आपने अच्छे से रिसर्च वगैरह कर लिया तो आप कर सकते हैं। डिबेट सोसाइटी भी काफी अच्छे से है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, नेचर क्लब भी है, और अब बहुत ज्यादा अच्छे से। और फिर यहाँ पे DSW भी, डायरेक्टर सोसाइटी ऑफ वेलफेयर, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज अच्छे से मिल पाए। तो कॉलेज में इन चीजों की मजे आने वाले हैं, उस चीज की कोई भी कमी नहीं है। प्लेसमेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लेसमेंट्स है, तो ये चीज देखिए, प्लेसमेंट मतलब नॉट एन एनएलयू, और प्लेसमेंट सबसे बहुत अच्छे, आप भी जानते हैं, अराउंड मतलब 15-16 लाख अगर एवरेज होता है तो वो सिर्फ टॉप 5 एनएलयूज का होता है। उसके बाद जितने भी एवरेज मतलब जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनका एवरेज पैकेज अराउंड 4 to 6 लाख ही रहता है, और इससे ज्यादा नहीं होता है, ये रियलिटी है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो जाती है कि हमारे जो बैच की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 100 है। तो ऑफर जितने भी आएंगे तो वो मतलब ज्यादा स्टूडेंट में, मतलब ज्यादा स्टूडेंट नहीं है तो ज्यादा स्टूडेंट ग्रैब कर पाएंगे। ज्यादा स्टूडेंट जैसे लाइक अब किसी यूनिवर्सिटी में 400-500 बच्चे होते हैं, या जैसे और कॉलेजेस में 400-500 बच्चे हैं, लेकिन वहां पे प्लेसमेंट के ऑफर सिर्फ 90, 100 या 80 के अराउंड आते हैं। तो वहां पे मतलब सबको नहीं मिलता ना, तो दैट्स मतलब एवरेज प्लेसमेंट का पैकेज क्या है वो मैटर नहीं करता, कितनों को मिल रहा है वो भी तो मैटर करता है। तो उस चीज में ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ 100 है। तो अगर ऑफर्स मिलते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स मतलब प्लेस्ड हो जाते हैं। और अगर यूएसएसएलएस का एवरेज एनम एवरेज पैकेज देखें पर एनम, देन इट इज लाइक 5 to 6 lakhs। और अगर NERE 2021 डेटा देखें जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉलेज को 12 रैंक मिली है ऑल इंडिया लॉ कॉलेजेस में, और वो काफी मतलब सिर्फ हमसे टॉप 5 एनएलयूज ही ऊपर हैं रैंक में। तो उसके अकॉर्डिंग अभी 2021 में 60 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, 100 के बैच में से 60 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, और जो 23 थे उन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग 17 स्टूडेंट्स का उसमें कुछ भी क्लियर डेटा नहीं बताया गया, या उनको प्लेसमेंट उनका नहीं हुआ होगा, उनको ऑफर्स नहीं मिले होंगे, तो या उन्होंने खुद से जाके अप्रोच किया होगा। लेकिन जो 60 स्टूडेंट्स थे
वो प्लेस हुए थे कॉलेज से। ये NEREF डेटा के अकॉर्डिंग है, और ये NEREF डेटा आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, आप देख सकते हैं, वहां पे आपको भी अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई यूजलेस और वाई नॉट। तो दोनों के रीजन, हाँ, मेन चीज यूजलेस को लेने का रीजन दिल्ली लोकेशन। ये चीज मतलब आप समझ सकते हैं, ये चीज समझिए, अगर टॉप 5 एनएलयूज आपको नहीं मिल रहे हैं, या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप हमेशा उस कॉलेज को चुनिए जहां उसकी लोकेशन देखिए आप, फर्स्ट लाइक दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसी, जहां पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। तो उस ये क्या होता है, कॉलेज के स्टूडेंट खुद से भी ग्रैब कर पाते हैं। अब जैसे कि दिल्ली की लोकेशन है, वहां पे लीगल हब उसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ है, तो स्टूडेंट खुद भी जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती है। तो वहां पे नीचे के एनएलयू से, या ऐसे थोड़े प्राइवेट जो ज्यादा महंगे प्राइवेट हैं उनसे, नीचे के एनएलयू से बेटर रहता है ऐसा कोई कॉलेज जो दिल्ली, मुंबई जैसी सिटी में हो, क्योंकि वहां पे आप जाके आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। तो अगर यूसीएलएस का प्लस पॉइंट्स देखें तो दिल्ली लोकेशन है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट भी आपको सेम सिटी में मिल जाएगा, आप इंटर्नशिप्स कर पाएंगे, हाई कोर्ट भी है, और बहुत 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट्स वगैरह भी यहाँ, मतलब दिल्ली में तो एवरीथिंग लाइक आपको लीगल के लिए, तो लीगल हब इसको इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस फीस, फीस बहुत कम है। मतलब आप इसकी फीस अगर आप देखिए 60,000 हॉस्टल की है, 73,000 अराउंड उसकी है ट्यूशन फीस, तो दोनों की मिला के भी देखेंगे तो 1,30,000 हो रही है। तो भी एनएलयूज की फीस अगर आप देखें हॉस्टल और दोनों की मिला के, तो अराउंड 3 लाख होती है। तो आपको फीस भी बहुत कम पे करनी पड़ रही है, फीस में भी फायदा हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कमिटीज एक्टिव हैं, हाँ सीरियसली कमिटीज एक्टिव हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस कॉलेज का मेंबर हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि कमिटीज एक्टिव हैं। और मैं इस चीज को देख भी रहा हूँ, मतलब मुझे एडमिशन लिए हुए 2-3 महीने हो गए कॉलेज में, और मुझे मतलब दिख रहा है साफ साफ कि हाँ कमिटीज कितनी ज्यादा एक्टिव है। और प्लेसमेंट सेल है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव है, हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता रहता है इंटर्नशिप्स की। मतलब मोस्टली बच्चों को इंटर्नशिप्स यहाँ से मिल जाती है, कॉलेज से इंटर्नशिप एवरी स्टूडेंट को मिल जाती है, सब कोई। और कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो काफी ज्यादा एक्टिव भी है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता रहता है, भेजता रहता है अपॉर्चुनिटीज। बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे मैं भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर से ही। अभी मैं जरूर वहां पे नहीं हूँ, दिल्ली नहीं गया, क्योंकि मैं बेसिकली आउटसाइड दिल्ली का हूँ, लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोड में कर रहा हूँ, बाकी थोड़े ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहा हूँ कंपनीज में। तो हम लोग स्टूडेंट्स को मिल रही है, हमारे कॉलेज की ब्रांड वैल्यू है दिल्ली में, हमारा कॉलेज का नाम है लोगों के बीच में, और हमारे गेस्ट लेक्चर्स भी काफी अच्छे होते रहते हैं। लाइक रिसेंटली अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रदीप राय, उन्होंने गेस्ट लेक्चर दिया था। तो काफी ज्यादा ब्रांड नेम भी है हमारे कॉलेज का, टॉप 5 में आता है हमारा कॉलेज दिल्ली के अंडर। और आईपीयू मेन कैंपस, सबसे बड़ी बात है, आप यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, बहुत फैसिलिटीज मिल जाती हैं। एक अलग भी प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ आप यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, क्योंकि गवर्नमेंट में, और बाकी जो होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं, एफिलिएट मींस वो प्राइवेट होते हैं, तो प्राइवेट मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उस चीज का भी फायदा है। एंड लास्ट, क्लास टाइमिंग अराउंड 1 के अराउंड क्लासेस खत्म हो जाते हैं रेगुलर। तो जिससे कि ये होता है कि आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं, कभी कभी आप थोड़ा मैनेज करेंगे तो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि 1 अराउंड तक क्लासेस होते हैं, तो मैं यूजली 30 मिनट के क्लासेस ऑनलाइन हेडफोन लगा के ले लेता हूँ, या वैसे मतलब मैनेज कर हो जाता है। आप मैं इंटर्नशिप भी कर पाता हूँ उसी सेम डे में क्लासेस के संग। तो ये होता है कि आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए भी टाइम मिलता है, आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं। तो क्लास की जो टाइमिंग है वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं व्हाई नॉट। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है दिल्ली कैंडिडेट रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स। तो आपकी क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिल्ली से होने वाले हैं, आउटसाइड दिल्ली से स्टूडेंट आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये हो सकता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ 15% होंगे, तो उसमें जहां से भी आ जाए वो, लेकिन ज्यादातर बच्चे दिल्ली के होंगे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है।
होटल वो सॉरी हॉस्टल जो जस्ट नॉट फॉर लॉ कैंडिडेट्स, जो हॉस्टल है वो सिर्फ लॉ के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। मतलब आपके संग ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग का भी जो कैंडिडेट है वो आपके हॉस्टल आपके संग रूम शेयर करे। तो जो हॉस्टल है वो सबके लिए, मतलब मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन, बीसीए, बीटेक वगैरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन सबके लिए सेंट्रलाइज हॉस्टल है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर लॉ और लेस कॉर्पोरेट कल्चर। हमारे कॉलेज में कॉर्पोरेट कल्चर वो ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा भी ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन थोड़ा कम रहता है हमेशा, मतलब थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पे बच्चे ज्यादातर एडवोकेट्स के अंदर काम करते हैं या फर्म्स या लिटिगेशन में ज्यादा जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर थोड़ा सा कम है, ज्यादा भी कम नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ से स्टूडेंट कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कॉलेज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। दैट्स वाई इस साल की जो NAREF रैंकिंग थी उसमें 12th नंबर पे इसको मिला। तो कॉलेज ग्रो कर रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने लिख दिया। और ये मेरा पर्सनल इसमें था, इसलिए मैंने बताया आपको। और ये जितनी भी चीजें हैं ये मैंने पर्सनली फील भी करी थी, रिसर्च भी करा था इन पे बहुत सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा रिव्यू करा है। तो ये सब था टोटल यूएसएसएलएस के बारे में, IPU मेन कैंपस। तो ये रिव्यू आप अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए। और ऐसा पूरा रिव्यू आपको यूएसएसएलएस के ऊपर मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि जब मैं यहाँ एडमिशन लेने वाला था तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था, बहुत ज्यादा सर्च किया था, पर मुझे नहीं मिला था। तब मुझे ये लगा था कि अभी मैं वीडियोस बना रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और मैं आगे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज पे चाहिए, और मैं जल्दी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, व्हाई आई लीव निर्मा कॉलेज, निर्मा से मैंने यहाँ क्यों चेंज किया। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए। और ये रिव्यू था यूएसएसएलएस IPU यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो थैंक यू ऑल। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।